Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति होवे। This is such an amazing time in the presence of Lord. ये सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत समय है। When we sit together and learn from His holy word. और जब हम इकट्ठे बैठ के उसकी उपस्थिति में प्रभु के पवित्र वचन से हम सीखते हैं। Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus और आप Christ. सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में जो स्वागत करती हूँ। God bless all those who are hearing His word. और उन सबको जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। And I do believe you will never be the same again. और मैं विश्वास करती हूँ आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Hallelujah. 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 For today's meditation, और आज के जो वचन को जिसके ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, we will see what is worship. और हम देखेंगे कि आराधना क्या है, What is the importance of worship और जो आराधना की महत्वता क्या है, and how we can win our battles by worshiping the Lord. और कैसे हम आराधना के द्वारा अपनी जो युद्ध है, अपनी समस्याओं के ऊपर हम विजय को पा सकते हैं, कैसे युद्ध को जीत सकते हैं। But before we go any further, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, we need to find out what is worship. और हमें जानने की जरूरत है आराधना क्या है। Worship is an act of giving all the honor to God. और जो आराधना है वो परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ या समर्पण करना, जो कुछ हमारे पास है उत्तम से उत्तम देना आराधना है। When we pray to God, और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, God hears our praise और परमेश्वर हमारी स्तुति को ग्रहण करते हैं, and He answers us, और वो हमें उत्तर देते हैं। which means we are receiving something from God. और इसका मतलब है हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। And when we hear the word of God, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, then also we are receiving something from God. और उसके द्वारा भी हम परमेश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। But when we worship God, लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, worship is the only moment आराधना ही केवल वो क्षण है when we can give something to God. जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। Every time we receive something from God, और हर समय हम परमेश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं या प्राप्त करते हैं। but when we worship Him, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, that is the moment when we are giving Him something. और वो क्षण रहता है या वो समय है जब हम परमेश्वर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। Worship is the only thing which we can offer Him as a sacrifice. और वह जो आराधना है वो समय है जब हम अपना जो बलिदान परमेश्वर के चरणों में लेके जाते हैं। When we worship God with every fiber of our being, और जब हम पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करते हैं, the heart of God delights in it. और परमेश्वर का जो हृदय है इससे आनंदित होता है। Your worship makes God's heart rejoices. और परमेश्वर के हृदय को आपकी आराधना आनंदित करती है। We can worship God at any time. और हम परमेश्वर की आराधना किसी भी समय कर सकते हैं। We can worship Him in our personal prayer. और हम अपनी जो स्वयं की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। We can worship Him while we are working. और जब हम काम कर रहे हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। We can worship God while we are driving. और चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी जो दो पहिया वाहन चला रहे हैं, तभी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। I just wanted to share with you about my mother. और मैं अपनी माता के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। Many times I have seen her worshiping God while she is working. और मैंने बहुत समय उसको जब वो काम कर रही होती हैं उनको आराधना करते हुए देखा है। I saw her worshiping the Lord when she is in the kitchen. और मैंने देखा उनको आराधना करते हुए जब वो खाना पका रही है रसोई में, मैंने उनको आराधना करते देखा है। And even if she is doing some other works. और कुछ भी और काम करते हुए भी मैंने उनको आराधना करते देखा है। And I have also seen my father worship Him और मैंने अपने पिता को भी आराधना करते हुए देखा है। while he is driving और जब वो गाड़ी चला रहे हैं or doing any other work. और चाहे कुछ भी वो काम कर रहे हैं, तब भी मैंने प्रभु की आराधना करते So हुए। we must worship Him every time to God. और हम किसी भी क्षण या किसी भी समय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Now we will see
और अब हम देखेंगे how worship can help us to win our battles. और अब हम देखेंगे कैसे जो आराधना है हमारे युद्ध को हमारे लिए विजय के अंदर बदलती है। Hallelujah. 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 In the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर the book of Joshua, यहोशू की किताब में chapter 6, और उसके 6वें अध्याय में it tells us और वो हमें बताता है how God helped them to win their battle by worshiping the Lord. और कैसे परमेश्वर ने उनके युद्ध को विजय में बदल दिया जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। Chapter number 6, it tells us, the whole chapter tells us how the people of Israelite won their battles. और जो 6वां अध्याय यहोशू की किताब में बताता हमें कैसे इजरायली लोगों ने अपने युद्ध के अंदर विजय को प्राप्त की। God gave all the instructions to Joshua और परमेश्वर ने यहोशू को बहुत से आदेश दिए what they have to do, और उसको क्या करना है what they have to prepare to win their battle, और कैसे उनको अपने युद्ध को जीतना है and how he will lead all other people to और win. कैसे उसने दूसरे लोगों को जो उसके साथ झुंड चल रहा है कैसे उसकी अगुवाई करनी है। Here we can see as the people of Israelite, they were walking, और हम देखते हैं यहाँ पे इजरायली लोग चलते चले जा रहे हैं they are going to their way, और वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं but they found the wall of Jericho there. और वहां आगे चल के उन्होंने पाया कि यरीहो की दीवार उनका रास्ता रोक के खड़ी है। But Lord gave them all the instructions to how to destroy the wall of Jericho. लेकिन परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया कैसे यरीहो की दीवार को जो उन्होंने ठाना है। God told them they must worship Him 7 days. और परमेश्वर ने उनको बताया 7 दिन उनको परमेश्वर की आराधना करनी है। 6 days they worship the Lord at once time in a day. और जो 6 दिन एक बार उनको परमेश्वर की आराधना करनी है। But on the 7th day, लेकिन 7वें दिन they had to march around the wall of Jericho 7 times. लेकिन 7वें दिन उनको 7 बार जो यरीहो की दीवार का 7 बार चक्कर मारना है। And as they did what the Lord said to them, और जैसे परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया जब उन्होंने वैसा किया the wall of Jericho was fall down. और जो यरीहो की दीवार है वो जो नींव से ढह गई। Hallelujah. 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 This is how worship can help us to win our battles. और ये किस प्रकार से हम आराधना के द्वारा जो अपने युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकते हैं या यरीहो की दीवारों को ढा सकते हैं। Those 6 days indicates us और जो 6 दिन है वो हमें दिखाते हैं when we are in our homes. जब हम अपने घरों में हैं The other 6 days और अलग जो दूसरे 6 दिन है we can worship Him. और हम 6 दिन उसकी आराधना कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। But the 7th day indicates लेकिन जो 7वां दिन वो हमारे को जो दिखाता है the day of resurrection, और जो पुनरुत्थान के दिन को when we can come together with one mind. और जब हम पूरी जो एक शक्ति के रूप में एक मन होते हुए In the church, कलीसिया के अंदर इकट्ठे होते हैं when we worship Him with one accord, और जब हम एक मन होते हुए एक स्वर के साथ एक हृदय के साथ जब हम उसकी आराधना करते हैं then all the walls of Jericho will fall down. और सारी जितनी यरीहो की दीवारें हैं या जो बातें बंधन हमें रोके हुए हैं जो जंजीरें में बांधे हुए हैं वो सब दीवारें गिर जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। What worship can do for us? और जो आराधना हमारे लिए क्या कर सकती है What is the importance of worship? और आराधना की महत्वता क्या है It destroys the yoke. और वो जो जुआ है बंधन है उनको वो तोड़ देती है। We also have one more very beautiful example in the Bible. और एक और उदाहरण हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में देखते हैं Book of Acts, और हम देखते हैं प्रेरितों के काम chapter 16, और उसका 16 अध्याय verse 25. और उसके 25 वचन को यदि हम देखें Here we can see Paul and Silas, they are in the prison. और अब यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में हैं And even they had done
done nothing wrong, और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, but people put them behind the bars. लेकिन लोगों ने उनको पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। And the Bible tells us, और जो बाइबल में बताती है, verse 25 tells us, और जो 25 वचन में बताता है, Paul and Silas were in the prison and they were worshipping the Lord in the midnight. और जो पौलुस और सिलास बंदीगृह में है, लेकिन प्रभु का वचन में बता रहा है आधी रात के समय में पौलुस और सिलास परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। Even they were beaten up. और यहाँ तक कि उनको पहले जो उनको बैतों से मारा गया, But still they are giving praise to God. लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना की। They are worshipping the Lord in the midnight. और उन्होंने आधी रात में परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना की। And what worship did for them? और आराधना ने उनके लिए क्या किया? Worship brought deliverance in their life. और आराधना उनके जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आई। Their worship shook the prison. और जो आराधना ने बंदीगृह की दीवारों को तोड़ दिया, All the doors were open. और सारे दरवाजे खुल गए। Hallelujah. हालेलुया। Your worship can also open the doors for you. और आपकी आराधना आपके लिए दरवाजों को खोल देगी। Why you cannot see any miracle happening in your life? और क्यों आप अपने जीवन में कोई चमत्कार होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं? Because you always shut up your mouth. क्योंकि आप हमेशा अपने मुंह को बंद रखते हैं। At the time of worship, और आराधना के समय you open up your eyes. आप अपनी आंखों को खोल के रखते हैं, You don't even close your eyes. और आप अपनी आंखों को बंद तक नहीं करते हैं, You don't even clap. और बिल्कुल आप ताली बजाते नहीं हैं प्रभु की उपस्थिति में, You don't even connect yourself with the God. और आप अपने जो हृदय को या मन को प्रभु के साथ जोड़ते नहीं हैं। Am I right? क्या मैं ठीक हूँ? This is the reason why you cannot see the miracles happen in your life. और यही कारण है कि आप अपने जीवन के अंदर चमत्कार को होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। But God is telling you today, लेकिन आप परमेश्वर आपको बता रहे हैं, if you open up your mouth, अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, if you really praise me, अगर आप सचमुच में उसकी आराधना करेंगे, if you really worship me, अगर परमेश्वर बोल रहे हैं यदि सच में तुम मेरी आराधना करोगे, all the yokes will destroy. और जितने भी बंधन आपको बांधे हुए हैं, जो जुए आपको बांधे हुए हैं, It will destroy. वो नष्ट हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You better open up your mouth and praise Him. और आप अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति जब आप करेंगे, Open your mouth and praise Him. और जब आप परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना अपने मुंह खोल के करेंगे, It will bring deliverance in your life. वो आपके जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आएगी, Curse will broken. और जो श्राप है वो टूट जाएंगे, Yokes will be और destroyed. जुए टूट जाएंगे, Diseases will leave your body. और जो बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। When you worship the Lord, जब आप परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करेंगे, it makes the demons tremble. और वो दुष्ट आत्माएं थरथराना शुरू कर देंगी, Because in the presence of God, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में demons tremble. और जो दुष्ट आत्माएं वो कांपती हैं और थरथराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। Worship is very important part of your life. और जो आराधना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। I'm here to tell you all, और मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, you better praise Him. और आप उत्तम से उत्तम आराधना प्रभु को दें, You better open up your mouth. और आप अपने मुंह को पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के लिए खोलें, You worship Him. आप उसकी आराधना करें, Be very sensitive in the presence of God. और बहुत ज्यादा जो समर्पण के साथ, बहुत आज्ञाकारिता के साथ प्रभु की उपस्थिति में जब आप आते हैं तो बैठें, Depend yourself completely upon the Lord. और हमेशा अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर निर्भर करें, Don't look around you. और आजू बाजू अगल बगल में मत देखें, Don't look at other people's, और दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान मत दें, but look at upon the Lord. और हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपनी दृष्टि को। Hallelujah. Hallelujah. If you want deliverance in your life today, अगर आज आप अपने जीवन के अंदर छुटकारे को चाहते हैं, if you want miracles, अगर आप चमत्कारों को चाह रहे हैं, if you want blessings, अगर आप आशीष को चाह रहे हैं, then you have to connect yourself with the God. और तब आपको परमेश्वर की जीवित उपस्थिति के साथ जुड़ने की जरूरत है। Hallelujah.
हालेलुया। You must be very serious for worshiping our Lord. और आपको आराधना के प्रति बहुत सचेत होने की जरूरत है। You must close your eyes when you are worshiping the Lord. और जब आप आराधना करते हैं, आंखों को बंद करते हुए अंदर से आपके हृदय से आराधना निकलनी चाहिए। Because worship is the only thing which you can offer God. और आराधना ही वो चीज है जो हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। Every time God is giving you, He took care of you every time. वो हमेशा परमेश्वर आपको दे रहे हैं, वो आपकी संभाल कर रहे हैं। Then you can give Him worship. और आप परमेश्वर को उत्तम दे सकते हैं आराधना के लिए। Because He deserves all the praises. क्योंकि वो सारी आराधना और स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। Hallelujah. 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 Open up your mouth and praise Him right now with me. और अपने मुंह को खोलते हुए, आंखों को बंद करते हुए उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। Come on, close your eyes. आंखों को बंद करें। Give yourself under the mighty hand of God. और परमेश्वर के पवित्र सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को लेके आएं। And your worship will bring deliverance to you. और आपकी आराधना आपके जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आएगी। Let us sing for the Lord. हम एक गीत आराधना का प्रभु के लिए गाएंगे। Thank you, Jesus. ओ हालेलुया। धन्यवाद पूरे दिल से दो, धन्यवाद उस पवित्र को, धन्यवाद क्योंकि उसने दिया है हमें यीशु को। प्रिय प्रभु यीशु, we come into your presence, Lord. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं I submit each and every person under your mighty hand, और Lord. मैं प्रभु सब
तेरे बच्चों को तेरी उपस्थिति में लेके आती हूँ। Lord, as they have heard from your word, और जैसे प्रभु उन्होंने आपके वचन से सुना है, help them to worship you. आप उनकी मदद करें ताकि वो आपकी आराधना कर सकें। Help them, Lord, उनकी मदद करें प्रभु, that they may offer you their bodies as a living और sacrifice. वो अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में आपको प्रभु समर्पण कर सकें। I pray for each and every person, और मैं Lord. सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। Help them, dear Lord. पिता आप उनकी सहायता करें प्रभु। Help them, dear Father. प्रभु आप उनकी मदद करें। Even if they are broken, हो सकता है वो टूटे हुए हों, Lord, your word says और प्रभु आपका वचन जो कहता है, you heal the broken hearts. आप प्रभु टूटे हृदयों को चंगा करें, Heal them, Father. उनको चंगा करें प्रभु, Deliver them from their Prabhu. circumstances. उनके हालातों से आप उन्हें आजाद करें। I thank you, Jesus, that you have heard my prayer. और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमीन।